नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर कवरेज करने जा रहे हैं जो हमारी समाज की कुप्रथा है और समाज में वो घर कर गई है। उससे लाखों परिवार बर्बाद भी हो चुके हैं और उसको मिटाने का प्रयास, उसको ख़त्म करने का प्रयास सरकारों ने भी बहुत किया है और कानून भी बनाए। हम बात कर रहे हैं, आज हमें सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, नाम दीक्षा के अंदर रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त शादियाँ। आज जी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो कार्य होने जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, वह दहेज मुक्त शादियाँ। और हम आपको अब उस पंडाल में ले चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है। किस प्रकार से शादियाँ होंगी और कैसा आयोजन रहेगा, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अब हम उस पंडाल के बाहर हैं जहां संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त शादियाँ 7 सितंबर 2025 को होने जा रही है और पंडाल के अंदर चलेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और किस प्रकार का विवाह है वो भी हम देखेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। दर्शकों, अब उस पंडाल में है जहां पर दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है और यहां पर महिलाएं बैठी है और मुन्नत धर्मार्थी ट्रस्ट के माध्यम से दहेज मुक्त विवाह आज सतलोक आश्रम सोजत में होने जा रहा है और नव दंपति है उनसे भी हम बात करेंगे और आने वाले श्रद्धालु है जो इस दहेज मुक्त विवाह में जो मेहमान आए हैं उनसे भी बात करेंगे। आप दूसरी साइड देख सकते हो कि पुरुषों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में लोग हैं, ग्रामीण इलाके से या दूर दराज से आए हैं। तो कुछ बात करने का प्रयास करेंगे लोगों से। क्या कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? बालूराम। कहाँ से पधारे? प्रतापगढ़ जिला। कैसे आना हुआ यहाँ सतलोक आश्रम? और बच्चारी रमणी है यार, इसलिए रमणी में आए सब। रमणी क्या होती है, कैसे ये विवाह होता है? दहेज मुक्त विवाह। अच्छा, और क्या कार्यक्रम होते हैं इसके अंदर? कार्यक्रम तो ये जैसे आम समाज के अंदर हल्दी की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म होती है, बैंड बाजे होते हैं, घोड़े पे दूल्हा आता है, तो इसमें किस टाइप की रस्म होती है? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बढ़िया मतलब कहीं पया नहीं लगे अपने, कहीं बिना मतलब पैसे मतलब शादी हो जाती है। उसमें पैसे लगते मतलब कहीं घोड़ा, कहीं डीजे बाजा बजते और नाच कूद करते और लोग शराब पी के बहुत मतलब नाचते कूदते। तो इसलिए यो मतलब यो बढ़िया देश मुक्त विवाह है, बढ़िया भगवान रामपाल जी गुरुदेव मतलब दया से, परमात्मा ने दया से बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सीताराम दास। कहाँ से है? जिला गंगानगर गढ़साना से। कैसी लगी यहाँ की व्यवस्थाएं आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी लगी जी। दहेज मुक्त विवाह के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्चे की रुमेनी है, हमारे भी यहाँ शादी रुमेनी है। तो आपकी बच्चे की शादी है, आपके क्या मानस आया कि आप अपने बच्चे की शादी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में करें? क्या विचार आया आपके? ये रामपाल जी महाराज से हम जुड़े हुए हैं और हमारे जो गुरुजी है उनके विचारों से ही ये रुमेनी होती है, रुमेनी कराई जाती है और उसी हिसाब से हम गुरुजी के बताए अनुसार ही रुमेनी करते हैं। कोई तो कहते हैं कि ये लड़का लड़की जाते हैं रामपाल जी के आश्रम में और शादी करके आ जाते हैं। नहीं होता है जी, पहले सारा कुछ होता है, बात होती है, देखा दाखी होती है, आपसरी में सारी बात फाइनल करके फिर डिसीजन रुमेनी तक पहुंचता है और आश्रम में आके 17 मिनट में यहाँ शादी करके और परिवार की सहमति से होता है? मतलब सारी परिवार की सहमति से होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है जी। अच्छा, आपके बच्चे की? हाँ, हम 2 बार पहले गए थे, 2 बार वो हमारे घर आए हैं लड़की वाले, फिर हमारी मतलब आपसी में सारी बातें सहमत हुई है, दोनों परिवारों की सहमति से होता है, ऐसे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो जाते हैं लड़का लड़की पसंद किया शादी कर लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी भाषा, वो अपनी मन से कुछ कह रहे हैं तो वो आके यहाँ देखे ना। अभी अभी यहाँ काफ़ी रमणीय होंगी, जैसे 25-30 रमणीय होगी आइडिया,
तो वो यहाँ के देखें तो पता लगेगा ना। ऐसे बोलने से कोई कुछ भी बोल देगा, वो थोड़ी मान लेंगे। अच्छा, तो आपके परिवार वाले भी कोई आए हैं आपके साथ? सारे परिवार टोटल आए, 25-30 आदमी परिवार के मेरे आए हैं। 30-35 आदमी लड़की वालों की तरफ से आए हैं। लड़की वाले जयपुर से हैं, हम गड़साना मंडी से हैं, गंगानगर जिला से। ठीक जी, धन्यवाद, आपने विचार बताए। तो जो भ्रांति है वो भी इन्होंने खंडन किया है कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही शादी करते हैं, परिवार वालों की सहमति होती है और सारा कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन दहेज नहीं होता है, नशा नहीं होता है। तो अब नवदंपति से भी बात करेंगे हम। दर्शकों, अब हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सामूहिक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन होने जा रहा है, तो किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और फिर दूल्हा दुल्हन से भी बात करेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। सच्चा है। क्या नाम सर आपका? सोहन दास, पाली राजस्थान से। सोहन जी, बताओ ये किस प्रकार से आयोजन होता है और क्या व्यवस्था रहती है इसकी? आज सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 23 जोड़ों की रमणीक, इसका अर्थ होता है शादी। तो 23 जोड़ों की यहाँ पर आज शादी रमणी करवाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। ये जो शादी है वो दहेज मुक्त है, क्योंकि यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों परिवार का किसी भी प्रकार का 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी खाना है जिसमें मिठाइयाँ हैं वो सभी भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जो भी लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं उनके साथ जो मेहमान आए हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और जो भी लड़का लड़की है सिंपल तरीके से उनकी शादी हो रही है। न उनके कुछ हल्दी की रस्म है, ना यहाँ डीजे हैं, ना मेहंदी है, ना घोड़े हैं और न ही कोई बाह्य आडंबर किया जा रहा है। सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह किया जा रहा है। जैसे मेहमान आए तो हमारे मारवाड़ में नशे की मनवार भी होती है, अफीम डोडा वगैरह, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी है हर शादी में होती है जैसे? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि नशा है नाश की जड़ होता है, जो परिवार को ख़त्म कर देता है। तो ये जो भी मेहमान के साथ आए हैं और जिनकी बच्चों की आज रमणी हो रही है वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। और जो ये मेहमान आए हैं उनके लिए यहाँ पर देसी घी का भोजन है, हलवा है और पूड़ी राम है, चावल राम है, सब्जियां हैं। तो ये इनके लिए व्यवस्था है। नशा संबंधी कोई चीज़ जो मुनवार कहते हैं जिसे, वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ना बीड़ी सिगरेट है, ना कोई अमल है, ना इसी तरह की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और न ही इनका अलाउ किया जाता है इस आश्रम के अंदर। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने जानकारी दी है कि शादी के अंदर जो मेहमान आए हैं उनको किसी भी नशीली वस्तु की कोई मनवार नहीं की जा रही है और जो दूल्हा दुल्हन है वो किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं कर रहे हैं और संपूर्ण दहेज मुक्त शादी है। इसमें कितनी सच्चाई है हम जो नवदंपति है उनसे भी जानेंगे और आश्रम की तरफ से उनसे कुछ भी पैसा या किसी भी तरह की रसीद नहीं कटेगी, तो हम इसमें कितनी सच्चाई है दूल्हा दुल्हन से भी जाने और उनके विचार लेंगे। दर्शकों, अब हमारे सामने हैं नव दंपति जो इस विवाह के बनने जा रहे हैं और आप देख सकते हो कि एक क्रम में जो ये बैठे हैं व्यवस्थित, और इन्हीं जोड़ों में से हम किसी नव दंपति से बात करेंगे और जो व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। तो कुछ ही समय बाद में इनका दहेज मुक्त विवाह जो है वो होने जा रहा है, तो बात करेंगे एक जोड़े से। दर्शकों, नव दंपति जो है वो हमारे साथ है और महिलाओं के लिए विशेष दिन है, तो बात करते हैं दहेज मुक्त विवाह के बारे में, कैसा है और कैसा इनको महसूस हो रहा है, कैसे बात करते हैं और क्या कहना है इनका। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है? पवन। क्या करते हैं? मैं यूपीएससी कोचिंग कर रहा हूँ अभी। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से। जैसे कि समाज में आज देखते हैं कि जो विवाह हो रहे हैं, विवाह की पद्धति है वो बहुत ही मॉडर्न हो गई है। लोग डीजे बजाते हैं, बैंड बाजे लाते हैं, घोड़ियों पे बारात आती है। तो आपने ये निर्णय जो है, आप देख लो ना कि आपके सिर पर सेहरा है, ना कोई ज़्यादा माला है, ना कोई चमक दमक के कपड़े हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जिस प्रकार से आज समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है कि दहेज, एक बेटी अपने बाप के ऊपर एक बोझ बन जाती है, इसे जो फालतू की जो शादियों में फिजूल खर्ची करते हैं, वो एक मैं उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था और मैं बना। और मैं चाहता हूँ ऐसा समाज में हो, और जो फिजूल खर्ची करते हैं और उससे कोई मतलब भी नहीं है।
जैसा कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हो रही है, यहाँ खाना भी चल रहा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है, उसके लिए आपसे मैनेजमेंट द्वारा कितने पैसे लिए गए? नहीं, हमारे से कुछ भी नहीं लेगा, कोई भी पैसा रसीद? निःशुल्क हो रहा है सब चीज़। आपके पिताजी से यहाँ कोई मैनेजमेंट द्वारा पैसे वगैरह लिए गए हैं किसी शादी के लिए? नहीं, कोई भी पैसा वगैरह? नहीं लिए गए। अगर आम समाज में ऐसे आपके पिताजी शादी करते तो कितना खर्चा आता, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा आता। जो अब दहेज मुक्त शादी हो रही है, यहाँ आश्रम में पैसा भी पिताजी का नहीं लग रहा है, और तो वो कितना महसूस कर रहे हैं, खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं, या उनको क्या महसूस हो रहा है? उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आपसे किसी प्रकार का यहाँ पैसा वगैरह नहीं लिया गया है? सब निःशुल्क है सब चीज़। तो जैसे और भी लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और आपने यहाँ आके दहेज मुक्त शादी का हिस्सा बने हैं, तो इसके पीछे मूल किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, क्या कारण? सर, ये जो इसका क्रेडिट मैं संत रामपाल जी महाराज को देना चाहूँगा। जो जिस प्रकार से समाज में ये कुरीतियाँ चल रही हैं, नशा और ये दहेज प्रथा, और इन सब को छुड़ा करके वो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज का इस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ में, जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज भी कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस चल रहे हैं, बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, सरकार ने तो कानून बना दिया है, लेकिन उसकी अनुपालना नहीं हो पा रही है, और कोर्ट में केस चलते हैं महिलाओं को उत्पीड़न के लिए। जो लड़के वाले हैं वो दहेज की डिमांड करते हैं, और आप बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह, क्या ऐसा तो नहीं है यहाँ जाने के बाद आप दहेज की डिमांड करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं उसका हिस्सा बने, और जो ये समाज में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें। तो दर्शकों, ये सतलोक आश्रम सोजत से आपको कवरेज बताई है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लोग हैं जो दहेज मुक्त विवाह में आए हैं, और नव दंपति है, उनसे बात की, और यहाँ मैनेजमेंट द्वारा भी किसी तरह का यहाँ रसीद या खर्चा नहीं किया जा रहा है। तो जो निःशुल्क विवाह है और दहेज मुक्त और आडंबर मुक्त है, तो बने रहे इसी तरह के वीडियो के साथ।